Hello, Assalamu alaikum and welcome back. So in this video, we will going to discuss about the different types of HTTP methods जिनमें get, post, put, patch, delete है. ये methods क्या हैं, ये किस तरीके से use होते हैं और इनका काम क्या है. So let's start. So हम थोड़ा सा समझते हैं कि like एक example के तौर पे अगर हम लें कि a book service that provide द रिक्वेस्टेड बुक डेटा यूजिंग रेस्ट एपीआई। तो इस जो सामने इमेज है हम इससे समझते हैं कि हम किसी बुक सर्विस या बुक सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुक का डेटा। तो मैं डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे कोई डेटा गेट करना है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा यूजिंग गेट मेथड। वो मुझे जो है पेलोड भेजेगा या वो मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा। तो हम यही समझते हैं कि लेट सपोज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूजिंग गेट मेथड। तो इस तरीके से हम गेट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक जो है वो इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। ये स्पेसिफिक जो हमें यूआरएल नजर आ रहा है कि 123 इज द आईडी। तो वो रिक्वेस्ट किया एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर ने जो है वो जैसा उनके फॉर्मेट में उसे रिस्पॉन्स वापस भेज दिया। लाइक अगर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर पे तो हमें ये रिस्पॉन्स इस तरीके से जो है वो मिलता है। सो जो रिक्वेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका यूआरएल होता है जस्ट लाइक दिस। एचटीटीपी मेथड हम यूज करते हैं जैसे हम गेट यूज कर रहे हैं। हेडर होता है, हेडर की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी बॉडी होती है रिक्वेस्ट की। इसी तरीके से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है उसका स्टेटस कोड होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें हेडर होता है, उसकी बॉडी होती है। तो उसकी एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं। लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट अ यूजर, तो मैं क्रिएट यूज करता हूँ कि मुझे क्रिएट के लिए पोस्ट का मेथड यूज करना है। तो अगेन मुझे यूआरएल जो है इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट है। इसे मुझे भेजना है पोस्ट के साथ। सिमिलरली मुझे पेलोड भेजना पड़ेगा या मुझे वो डेटा भेजना पड़ेगा जो मुझे क्रिएट करना है। ये जेसॉन फॉर्मेट में है कि जैसे हम देखें तो यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है। तो जब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तो रिस्पॉन्ड के तौर पे जो है वो मेरे पास कुछ चीज़ें आएंगी। तो उसे मैं वैलिडेट करने के लिए गेट के थ्रू वापस कॉल करके देख सकता हूँ कि जो रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, जो मैंने डेटा क्रिएट किया है जो या मैंने जो पेलोड भेजा था क्रिएट करने के लिए। सिमिलरली अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पुट या पैच। अगर मुझे कंप्लीट रिसोर्स अपडेट करनी है तो मुझे कंप्लीट जो है वो रिसोर्स भेजनी पड़ेगी, तो मुझे पुट यूज करना पड़ेगा उसके लिए। एंड अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिसोर्स अपडेट करनी है देन इन दैट केस आई विल यूज पैच। तो पैच और पुट का डिफरेंस क्या हो गया कि जब मुझे सारा डेटा भेजना है या सारे कंप्लीट रिसोर्स भेजनी है तो मैं पुट यूज करता हूँ, और मैं पैच यूज करता हूँ जब मुझे कोई एक स्पेसिफिक चीज अपडेट करनी है। लाइक इन दिस केस जो हमने अभी क्रिएट किया था यूजर, मैंने पुट के बाद वो दे दिया तो मैं किसी स्पेसिफिक उसको भेज रहा हूँ और साथ में मुझे पेलोड भी भेजना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो अपडेट कर दिया जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने आमिर एट एग्जाम्पल डॉट कॉम और सिक्योर पासवर्ड 123 क्रिएट किया था। अब मैं इन दोनों को अपडेट कर रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में अपडेट कर रहा हूँ इस वाले यूजर नेम के बिहाफ मैं ईमेल और पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे जब कंप्लीट या ज़्यादा डेटा अपडेट करना होता है तो मैं पुट के जरिए करता हूँ। देन मैं कोई स्पेसिफिक रिसोर्स को जो है वो डिलीट भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे डिलीट देना होता है, मतलब डिलीट का मेथड यूज़ करना होता है। और साथ में मुझे जो एंड पॉइंट है वहाँ पे मुझे आईडी जो है वो देनी ज़रूरी है कि कोई स्पेसिफिक आईडी ही डिलीट होगी। जस्ट लाइक जो मैंने ये क्रिएट किया था ये अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे इसी ऐप पूरी कंप्लीट जो एंड पॉइंट है उसमें वो आईडी भी शामिल होगी। फिर मैं उसको गेट करके वापस चेक भी कर सकता हूँ वो डिलीट हो गया या नहीं हुआ। जैसे मैंने अपडेट पार्शल का कहा था, अगर मुझे पार्शल अपडेट करना है तो आई विल यूज पैच। तो पैच में भी मुझे आईडी देनी है और मुझे पेलोड भेजना होगा। जस्ट लाइक कि मुझे अगर सिर्फ जो है वो यूजर नेम अपडेट करना था या ईमेल अपडेट करनी है लेट्स सपोज, तो मैं स्पेसिफिक डेटा भेजूंगा। तो इसको मैं अगर समराइज करूं तो अगर मुझे
कोई भी डेटा गेट करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो मैं गेट मेथड यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करनी है तो मैं पोस्ट यूज़ करूँगा। और अगर मुझे अपडेट करना है तो मेरे पास दो चॉइस होती हैं। अगर मुझे पार्शल अपडेट करना है तो मैं पैच यूज़ करूँगा स्पेसिफिक आईडी के साथ। एंड पॉइंट में बिल्कुल आईडीज होनी चाहिए। या मैं सारे रिसोर्स जो है प्रोवाइड करूँगा फॉर अपडेट, तो मैं पुट यूज़ करूँगा। और डिलीट करने के लिए मेरे पास डिलीट का मेथड है। तो ये दीज आर different methods like get, put, post, delete and patch. So नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको अपनी स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर एक्चुअल इम्प्लीमेंट करके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।